क्या इंडिया की इकोनॉमी अचानक से कमजोर हो गई है? क्या दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अब छठे नंबर पर फिसल गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में खतरे की घंटी है या सिर्फ नंबर्स का खेल? चलिए इसे आसान भाषा में आपको आज मैं समझाता हूं। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इंडिया अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जबकि कुछ समय पहले तक इंडिया को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बताया जा रहा था। अब रैंकिंग कुछ इस तरह हुई है: यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान, यूके और फिर इंडिया। अब ये सुनकर नेचुरली सवाल उठता है, क्या इंडिया पीछे जा रहा है? लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। सच्चाई ये है कि इंडिया की इकोनॉमी कमजोर नहीं हुई है, बल्कि इंडिया अभी भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। ग्रोथ रेट अभी भी 6 to 7% या उससे ज्यादा रहने की उम्मीद है। मतलब ग्राउंड रियलिटी स्ट्रांग है, तो फिर रैंकिंग नीचे क्यों आई? पहला और सबसे बड़ा कारण है रुपये की कमजोरी। देखिए, ग्लोबल रैंकिंग कैसे तय की जाती है? कंट्रीज की जीडीपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है, जब रुपये कमजोर होता है तो वही जीडीपी डॉलर टर्म्स में छोटी दिखने लगती है। सिंपल एग्जांपल समझिए, मान लीजिए इंडिया की इकोनॉमी सेम स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन अगर रुपये गिर जाता है तो इंटरनेशनल कंपैरिजन भी इंडिया छोटा दिखने लगता है। यानी एक्चुअल ग्रोथ स्ट्रांग है, लेकिन डॉलर में कन्वर्जन रैंकिंग को नीचे ले जाता है। दूसरा कारण थोड़ा टेक्निकल है। देखिए समझिए, जीडीपी बेस ईयर चेंज होता है। इंडिया ने हाल ही में जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका अपडेट किया। अब इसका असर क्या होता है? कागज पर जीडीपी का साइज थोड़ा बदल सकता है, कभी कभी छोटा भी दिख सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ कैलकुलेशन मेथड है। ग्राउंड पर फैक्ट्रीज चल रही हैं, कंजप्शन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, यानी इकोनॉमी असल में ग्रो कर रही है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये गिरावट चिंता की बात है? सीधा जवाब है नहीं। देखिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ स्ट्रांग है, डिमांड स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और फोरकास्ट क्या कहते हैं? इंडिया 2027 तक फिर से फोर्थ पोजीशन पर आ सकता है और 2030 के आसपास थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना है। रैंकिंग गिरी है लेकिन इकोनॉमी नहीं, नंबर्स बदले हैं लेकिन ग्रोथ नहीं। रुपये और कैलकुलेशन मेथड ने पिक्चर को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया है। इसलिए असली फोकस क्या होना चाहिए? रैंकिंग नहीं, बल्कि रियल ग्रोथ मोमेंटम। और उस मामले में इंडिया अभी भी ग्लोबल रेस में मजबूत पोजीशन पर खड़ा है। अब देखना यह होगा, रुपये कब स्टेबल होता है और इंडिया कितनी तेजी से फिर टॉप रैंक्स में वापसी करता है।